हेलो बच्चों। हम लोग ध्यान दें यहाँ पर तो पिछले क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं पीछे वाले क्लासेस में। और हम लोग पीछे वाले क्लास में ईस्टर का भी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नियम है वही नियम, जो कार्बोक्सिलिक का नियम है वही नियम आपका इसमें भी होगा। किसमें? अल्डिहाइड में भी वही आपका नियम होगा, कोई नियम यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। चलो तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आप पहले से जानते हो, CHO। ठीक है, उसको आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्म में फैला के लिखना हुआ तो C डबल बॉन्ड O और H। जनरल फॉर्मूला GF का मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2nO। यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि अल्डिहाइड जो है उसका फ्री वैलेंसी डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, वैलेंसी की जगह पे हम लिख दिए R। अब ये जो R है ये R H के भी बराबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे R के जगह पर आप H भी लगा सकते हैं। R की जगह पे क्या लगा सकते हैं? H भी आप लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना है। R के जगह पर आप अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, या अल्कीनाइल ग्रुप भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना है, और अल्कीनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों का इसमें अल्काइनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ध्यान रखना है, या एराइल ग्रुप भी यानी बेंजीन रूम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अल्डिहाइड का सबसे छोटा अल्डिहाइड, तो हम बोल रहे हैं कि आर के जगह पर एच लगा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं क्योंकि यहाँ पे आर की जगह पर आप एच लगा सकते हो। तो अगर एच लगाओगे तो एच डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से आपका एच, तो ये हम लोग को देखा जाए तो ये सबसे छोटा अल्डिहाइड है। ठीक है, तो आर की जगह पर एच लगा दिए। इसके अलावा आर के जगह पे आप अल्काइल ग्रुप को लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो ये भी आपका एल्डिहाइड है। आर के जगह पे कोई साइक्लिक चेन लगा दो तो ये भी आपका एल्डिहाइड है। ध्यान रखना है, इस तरह से डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, ये भी आपका एल्डिहाइड है। यहाँ से आप चाहो तो बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो, इस तरह से आपका बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये हम लोग का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो डिफरेंट हम लोग कार्बन चेन में इसको लगा सकते हैं। तो ये सब अल्डिहाइड के एग्जाम्पल है। तो इन सब का नाम लिखना हम लोग सीखेंगे, इन सब का नाम लिखना हम लोग सीखेंगे। चलो अब नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने पहले समझ लिया कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। फैला कैसे लिखते हैं? तो C डबल बॉन्ड O और H। फ्री वैलेंसी होता है, तो फ्री वैलेंसी पर क्या लगा सकते हैं? R लगाए हुए हैं। इस R की जगह पर क्या क्या हो सकता है? तो R की जगह पर H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन सकता है, और H भी हो सकता है। तो सबसे छोटा अल्डिहाइड मैंने ये लिख दिया। नहीं, फिर उससे बड़ा अल्डिहाइड और भी अल्डिहाइड, हम लोग इसमें कार्बन चेन कोई भी लगा सकते हैं, ओपन चेन, साइक्लिक चेन, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर तुम आते हो तो सबसे पहले बात आती है कॉमन नेम की। अल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, अल्डिहाइड का कॉमन नेम अगर हमको लिखना होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है। एसिड के कॉमन नेम में से, यहाँ से हम लोग कह रहा है कि एसिड के कॉमन नेम, एन मतलब कॉमन नेम, एसिड के कॉमन नेम में से इक एसिड, एसिड के कॉमन नेम में से इक एसिड को हटाकर, एसिड के कॉमन नेम में से इक एसिड को हटाकर, एसिड के कॉमन नेम में से इक एसिड को हटाकर अल्डिहाइड लगा देंगे। अल्डिहाइड लगा देंगे, अल्डिहाइड लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा कॉमन नेम निकल जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो सबसे छोटा अल्डिहाइड लिख दिए H डबल बॉन्ड O और H, ये हम लिख दिए। अब इसी का हमको क्या लिखना है, तो इसका हमको कॉमन नेम लिख, N कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है कॉमन नेम लिखना। आप याद करो, एक कार्बन के एसिड को आप क्या कहते थे? फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे दे देते हैं एग्जाम्पल पीछे इस तरह से। देखो तो एसिड में जब था तो H डबल बॉन्ड O और H, ये आपका एसिड था। इसका कॉमन नेम याद करो, तो इसका कॉमन नेम हम पढ़ा चुके थे, जो आपको याद करना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। अब हमको अल्डिहाइड का नाम लिखना है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है, इस एसिड में से आपको इक एसिड निकाल देना है। माइनस मतलब निकाल देना है, इक एसिड माइनस करना है इक एसिड, और इसमें जोड़ क्या देना है? प्लस, प्लस आपको जोड़ देना है अल्डिहाइड।
इसमें आपको अल्डिहाइड जोड़ देना है। तो इक एसिड को निकाल दो और उसमें अल्डिहाइड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो वही हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि एक कार्बन है तो इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड में से इक एसिड लगा निकाल दो और क्या लगा दो, तो फॉर्म हो गया, इक निकाल दिए, अब क्या लगा देना है, अल्डिहाइड। देख लो बाबू, तो ये तुमको लग गया अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, बड़ा ही इजी है नाम लिखना। ठीक है, चलो 2 कार्बन का एग्जाम्पल ले लो। तो 2 कार्बन के लिए तुम लेते हो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, कलर चेंज करने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लोग कलर चेंज कर करके लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका नाम लिखते हैं, तो 1 और यहाँ से 2। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के एसिड को याद करो, बोलते थे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में से इक एसिड हटा के अल्डिहाइड लगा दो, तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो कॉमन नेम में से इक एसिड निकाल दिए, अल्डिहाइड निकाल दिए, तो एसिटिक एसिड में से इक एसिड हट गया और अल्डिहाइड लग गया, तो नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मान लो 3 कार्बन होता आपका, नहीं तो 3 कार्बन के लिए क्या करते, देखो तो यहाँ से आप लिखते हैं CH3, यहाँ से आप लिखते हैं CH2, यहाँ से आप लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए अगर होता था तो 3 कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते थे प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे बाबू तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोनल डिहाइड, प्रोपायोनल, NaLDEHYDE। प्रोपोनाइक एसिड जो था, प्रोपायोनिक एसिड जो था, उसमें से इक एसिड को हटा दिए और क्या लगा दिए, अल्डिहाइड, तो बन गया प्रोपायोनल डिहाइड। इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको 2 कॉमन नेम दे देते हैं जिसका आप लिखिएगा, नहीं एसिड वाला कॉमन नेम पीछे देखिए और इसका नाम लिखिए। क्या आप लिखेंगे, अगर हम लोग का CH3 H2 H2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H दे दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको 1 2 3 4 कार्बन है, क्या इसका कॉमन नेम होगा वो आपको अपने से लिखना है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको अपने से आपको लिखना है, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड का कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे वो बताया गया। कॉमन नेम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड के कॉमन नेम में कौन है, ज़्यादा यूज में जो आता है, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड, और एक ये वाला 2 कार्बन, ये दोनों जो हैं बड़ा यूज में आते हैं, ध्यान रखना, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। ये बहुत कम आएंगे नहीं कॉमन नेम में, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। जैसे एसिड में भी आपका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, एनसीईआरटी बार बार उसका यूज करेगा, यहाँ भी हम लोग को बार बार यूज करेगा, तो हम लोग ये बात केयर करेंगे कि हम लोगों को इन लोगों का कॉमन नेम कम से कम दोनों का जरूर याद रखना होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाए। अब अगले पॉइंट पर आता है IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या आ गया, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। चलो भाई अब सीख जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, बड़ा ही आसान है। ठीक है, रूल्स सब कुछ सेम है, हम रूल्स लिख नहीं रहे हैं क्योंकि रूल्स सब कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है। जैसे पहला रूल, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करेंगे, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 है या 2 है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 से ज्यादा होगी तब उसका पोजीशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो पहले 1 वाला एग्जाम्पल लेंगे, फिर 2 वाला एग्जाम्पल लेंगे, फिर 3 वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो याद क्या रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 हो तो उसका पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग का 2 दिया हुआ है तो भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है। 2 से जब ज्यादा होगा तभी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को लिखा जाता है। ठीक है,
तो हम लोग ध्यान रखेंगे, तो रूल्स में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कार्बोक्सिल का रूल है वैसा ही अल्डिहाइड का रूल है, इसके रूल में कोई परेशानी नहीं है। चलो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को IUPAC नियम लिखना है बाबू, तो IUPAC नियम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आप अल्केन को अच्छे तरीके से पहचानते हो, ये हो गया आपका अल्केन, ठीक है। अब अल्केन में अगर तुम देखो तो क्या करना है, अल्केन क्या करना है, तो ये हो गया अल्केन। नहीं, अब अल्केन में तुमको जोड़ना क्या है, अल, क्या जोड़ना है, अल। तो देखो यहाँ पर भी वॉवेल है और यहाँ पर भी वॉवेल है, तो जब दो वॉवेल को एक साथ जोड़ते हैं तो पीछे वाला वॉवेल जो है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए माइनस ई, तो माइनस मतलब हटाना, यानी अल्केन में का ई हटा देना है और उसमें अल जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा एल्केनल, ये आपका आ गया एल्केनल। तो एल्केन में से ई को हटा दो और अल को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एल्केनल। तो ऐसे ही आपका IUPAC नियम लिखना है। नहीं, एल्केनल हम लोग का कब होगा, ध्यान रखना है, तो यदि एक CHO ग्रुप उपस्थित हो, यदि एक CHO यानी एक फंक्शनल, यदि एक CHO ग्रुप, यदि एक CHO ग्रुप उपस्थित हो, यदि एक C उपस्थित उपस्थित हो, तब हम लोग ये नाम लिखेंगे। चलो अगर दो होगा तो क्या करेंगे, नहीं अगर दो होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग एल्केन का ई अब नहीं हटाएंगे, पूरा ई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब डी आ रहा है, तो एल्केन डाई अल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्केन डाई अल। तो ये कब होगा, ध्यान रखना है, तो यदि यदि कार्बन चेन में दो CHO ग्रुप उपस्थित हो, यदि कार्बन चेन में दो CHO ग्रुप उपस्थित हो, HO उपस्थित हो, ध्यान रखना है। तो यदि कार्बन चेन में दो CHO ग्रुप उपस्थित हो तो उसके इसमें नाम क्या लिखोगे, एल्केन डाइल, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दो तक ही, जैसे ही तीन आएगा फंक्शनल ग्रुप, भाई नाम लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज जाएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ था वैसे ही यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो तो अब एक वाले का, दो वाले का एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। नहीं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखा जाए। एग्जाम्पल, सबसे छोटा अल्डिहाइड H डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से, या इसी को लिखा जाता है ऐसे HO, ऐसे लिख, देख रहे हो, लगता है H है तो H तो ठीक है, फिर CHO तो लग रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से लग रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर देखो तो कार्बन से ही इधर का भी हाइड्रोजन, इधर का भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। केयर करना होता है, स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्ट्रक्चर पर केयर कीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम अभी हम देखे थे फॉर्मल्डिहाइड था, अब इसी का IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम और आसान है, कलर चेंज किया लगता है, कलर चेंज करके लिखें तो आ जाए कलर चेंज। अब इसका लिखना है हम लोग को IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे बाबू, तो यहाँ से हम लोगों का एक कार्बन है तो एक कार्बन, तो अभी बताया गया हम लोगों को अल्केनल, अल्केन में का ई हटा देना है और अल लगा देना है। तो एक कार्बन है तो मीथेन, मीथेन में का ई हटा दो और अल लगा दो तो क्या बन जाएगा, मीथेनल। तो इसका नाम लिख सकते, नाम तुम, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक। कॉमन नेम अभी आप पढ़े थे, कॉमन नेम इसका जरूर याद रखना कि कॉमन नेम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दो कार्बन वाला, इसको आप लिखते थे ऐसे 3 डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका H, ये हो गया। नहीं, या इसी को हम लोग को सिंपली लिखेगा तो कैसे लिखेगा, CH3CHO, ऐसे लिखेगा। क्या नाम लिखना है, नहीं तो यहाँ पर कितने कार्बन है बाबू, तो कार्बन तुम्हारे पास कितने हैं, तो कार्बन तुम्हारे पास दो हैं, तो IUPAC नेम तो इसका बहुत आसान है, IUPAC नेम। एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करना है, एक और एक दो, तो एक और एक दो नाम कर दिए। अब दो कार्बन को तो इथेन कहते हैं, तो इथेन में का ई निकाल दो और लगा दो तो बन जाएगा इथेनल,
इथेन लगा दिए, इथेन में का ई नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दो, और यहाँ क्या लगा रहे हैं, अल, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इथेनल। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो वो भी हम कहते हैं कि बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन है, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से इसका आप कॉमन नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको हम दोबारा लिख रहे हैं ताकि आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलो कोई और एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग CH3H2 और यहाँ पर CHO। ठीक है, अब इसका आपको लिखना हुआ IUPAC नेम, तो IUPAC नेम लिखना ही लेंगे, बताइए। अब आप लोग तैयार हो चुके हैं, IUPAC नेम लिख लीजिएगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करना है और लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, तो हम लोग का हो जाएगा प्रोपेनल। इस तरह से नहीं तो 3 कार्बन को प्रोप, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिए, और अल्डिहाइड है इसलिए अल लगा दिए, तो ये हो गया प्रोपेनल। इस तरह से हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल सिंपल सिंपल पहले एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। देखो तो H3 H2 H2 HO, देख रहे हो इसमें 4 कार्बन है, तो क्या नाम लिखोगे IUPAC, आप लिख देना। मान लो 5 कार्बन हो तो आप क्या लिखोगे, CH3 H2 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 1 2 3 4। ठीक है, ये हम लोग का 1 2 3 4 था, ये 1 2 4 और एक 5 लिख दो, HO। ठीक है, तो इन दोनों का आपको IUPAC नेम लिखना है, इन दोनों का आप IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, चलो चलो और एग्जाम्पल कर लिया जाए, देखा जाए। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लोग को दे दिया CH2, पर हम लोग को दे दिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब कैसे करेंगे, नहीं तो बिल्कुल वही तरीका है भाई, कोई चेंजिंग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, यहीं से 1, यहीं से लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, 1 4, नीचे रह सकते हैं आगे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 इस तरह से लिख लिए। अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना था, तो इसका IUPAC नेम लिखना बड़ा ही आसान है। कैसे लिखेंगे भाई, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो 3 पर मिथाइल है तो आप क्या लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब रूल पहले की तरह ही रहता है। तो 3 मिथाइल इस लिख दिए। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नहीं देख लो सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दो, नहीं और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए ऑल लगा दो, नहीं ब्यूटेन का ई हम नहीं लिखे हैं क्योंकि का एक फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनल। तो 3 मिथाइल 4 कार्बन को ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और अल्डिहाइड है तो अल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलो दूसरा नाम लिख के देखा जाए। नहीं, हम लोगों को मान लो डबल बॉन्ड ही दे दे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम लोग को CH मान लो सब्स्टिट्यूएंट भी दे दिया CH3, हम लोगों को यहाँ से दे दिया CH, यहीं पर हम लोग को दे दिया CHO, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दे दिया, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3 का दे दिया। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ तो बहुत आसान है IUPAC नेम लिखना, आप लोग तो माहिर हो चुके हैं IUPAC नेम लिखने में, आसानी से लिख लोगे। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को खोजो, एक ही फंक्शनल ग्रुप है वहीं के कार्बन से नंबरिंग शुरू करना है, नहीं जहाँ भी है वहीं से शुरू करो भाई 1। अब यहीं से शुरू करते हुए लंबा चेन चुनना है, तो 1 2 3 तो नहीं जाएंगे, 3 कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है तो 4 ही हो रहा है, 1 2 3 4 5। अच्छा डबल बॉन्ड भी है तो हम लोग को नंबरिंग में तो डबल बॉन्ड को लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसके साथ में आ जाएंगे, तो 1 2 4 5 ये हम लोग का हो जाएगा। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, तो इनका नाम पहले लिखेंगे। तो 2 पर हमारा मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2,3 डाई मिथाइल, ये हम लोग का हो जाएगा। तो 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो हम लिख दिए 2,3 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है आपके पास, तो लेके 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो बाबू तुम, तो पेंट यूज करते हो, तो पेंट लिख दो। उसके बाद देखो कि सब में सिंगल बॉन्ड है, नहीं यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, और वो भी डबल बॉन्ड 4 नंबर पोजीशन पे है, तो हमको पेंट के बाद यहाँ लगाना पड़ेगा 4 इन एन। अब इन का पूरा ई नहीं लिखें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक है, नहीं तो हम लोग लिख दिए पेंट, 5 कार्बन थे तो पेंट लिख दिए।
4 पे डबल बॉन्ड था तो 4 इन लिख दिए। अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ई एन के बाद ए एल लगा देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 2 डाई मिथाइल पेंट 4 इनल। इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल का पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 पे ही रहता है। जब फंक्शनल ग्रुप 1 रहे या 2 रहे तो उसका पोजीशन लिख नहीं होता है ओपन चेन कार्बन चेन में। ठीक है, ओपन चेन में नाम लिखना, पोजीशन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल देख लिए। चलो ट्रिपल बॉन्ड भी कर लो। नहीं, तुम कहोगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला तो बताया नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कर लो भाई। मान लो हम लोग को दिया गया CH3, मान लो दिया गया C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर दिया गया CH, यहाँ पर दिया गया CHO, यहाँ पर हम लोग को दिया गया CH, मान लो यहाँ पर दे दिया गया CH3, नहीं यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया फिर एक और CH3, इस तरह से दे दिया गया। अब इसका हम लोग करना है, चलो भाई करते हैं। ये देखा जाए कहाँ से नंबरिंग शुरू करें, कहीं सोचना नहीं है, सीधे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से नंबरिंग शुरू करना है। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से नंबरिंग शुरू किए 1, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे तो ऊपर 2, अब इधर की इधर तो इधर जाएंगे क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना है, इसको हम लोग अभी नहीं छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, इधर कोई ना डबल बॉन्ड था ना ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे। अब हमको देखना है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट आपका हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट कौन है भाई, तो आप जानते हो इसको, ये आइसोप्रोपाइल है। नहीं, ध्यान रखना है, तो इसको आप बोल सकते थे आइसोप्रोपाइल। ये कहाँ पर है, तो 2 नंबर पोजीशन पे है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है बाबू, तो तुम आईयूपीएसी नेम आराम से लिख लोगे इसका। ध्यान रखना है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, तो 2 पर आइसोप्रोपाइल लिख देंगे, आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा। तो इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन कितने हैं भाई, तो 5 कार्बन। 5 कार्बन को तुम क्या बोलते हो, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग का 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को पेंट, तो यहाँ से तुम पेंट लिख देना। कहाँ से आ गया है डॉट, डॉट को उड़ाइए, देख लें 2 आइसोप्रोपाइल, सही है स्पेलिंग। नहीं, पेंट 5 कार्बन है हमारे पास यहाँ से लेकर, अच्छा ये 1 था, चलिए, तो ये हम लोग का 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगा दिए, पेंट। अब हमारे पास पेंट हो गया, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है तो 3 लिखेंगे और आइन लिखेंगे। ठीक है, और हमारा अल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे, आइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल लिख दिए। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिए, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 3 आइन लिख दिए, अल्डिहाइड है तो अल लगा दिए। ठीक, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी आ जाता, तो आप नाम कैसे लिख, देख लो। ठीक है, हम लोगों का यहाँ पर दे देता कुछ इस तरह से HCH2 डबल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर दे देता CH, ठीक है, CH2, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड HO, सिंपल सा ही लेते हैं। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब इसका तुमको नाम लिखना है तो लिख ही लोगे, फिर भी हम बता देते हैं। देखो फंक्शनल कार्बन से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का हो जाएगा। अब 6 कार्बन है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आप आईयूपीएसी नेम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। नहीं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो बाबू, हेक्स यूज करते हो। नहीं, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले लिखो, तो 5 पे है तो हेक्स 5 इन लगा दो। फिर ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ पर है, 2 पर है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 के बाद IYN लगा दो, और अल्डिहाइड है तो अल लगा दो, हो जाएगा। 1 करे तो 1 अल लगा सकते हो। ठीक है, नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन लिखना कोई इसमें जरूरत नहीं होती। तो हेक्स 5 इन 2 आइन अल, ये हम लोग का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, चलो 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 एग्जाम्पल कुछ दिया जाए जिसको आप अपने से बना लेंगे। चलो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं जिसको आप अपने से बनाएंगे। H3 H, यहाँ पर H3, यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिया गया हम लोगों को H3, फिर यहाँ पर हम लोग, फिर यहाँ पर हम लोग HO, फिर
यहाँ पर हम लोगों को CH2, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे आपको अपने से, ठीक है। जैसे हम लोग को दिया गया CH3, यहाँ पर हम लोग को दिया गया CH, यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया CH5, यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया H, और हम लोग को दे दिया गया HO, और यहाँ पर आपको दे दिया गया CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड H3, ठीक है। अच्छा देखो, तो जैसे एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है सर ये आइसो प्रोपाइल लिख देते हैं, नहीं, आप इनका भी IUPAC नेम लिख सकते हो। जैसे देखो, इनका भी आप चाहो तो IUPAC नेम लिख सकते हो। जैसे हम लिखे इसको 2 आइसोप्रोपाइल, लिखे ना, 2 पर ये आइसोप्रोपाइल है, आप इसको ऐसे भी लिख देते, जैसे इसमें नंबरिंग कर लो 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। हम बार बार इसलिए इनका यूज करते हैं ना, क्योंकि आपको जो NCERT बुक है ना उसमें ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ऐसे आप इसको दूसरे तरीके से भी नाम लिख सकते हो, क्या होता है इसका नाम, तो इसी में नंबरिंग कर लो, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबरिंग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 पर मिथाइल, आपको पता है जहाँ पे पेरेंट चेन से जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 या 1 2, तो 1 पर मिथाइल, ठीक है, और 2 कार्बन है तो इथाइल, इसको भी अल्काइल के रूप में ही बोलेंगे, इसको भी अल्काइल के रूप में ही बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 मिथाइल इथाइल, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। तो इसका नाम अगर आप लिखना चाहते तो जो आप लिखे थे 2 आइसोप्रोपाइल, तो इसको लिखते हैं ऐसे 2, और ब्रैकेट में लिखते, और ब्रैकेट में क्या लिखते, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इसमें आ गया 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब बाकी जो आइसोप्रोपाइल जो पे आप लिख दिए, बाकी तो वही लिखेंगे। अब कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए फिर से आप लिख दोगे पेंट, नहीं, और फिर आपका 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन, और क्या लगा दोगे अल, ये आपका हो जाएगा पेंट 3 आइन अल। इस तरह से भी इसका नाम आप लिख सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा यूज़ करता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक। चलो आते हैं लोग अपने एग्जाम्पल्स पर, थे एग्जाम्पल्स पे आ जाया जाए, ये आपको बनाना है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लो, एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लो, ठीक है। तो इन लोगों का नाम आपको अपने से लिखना है, इंधन ये है, इन लोगों को आप अपने से, ठीक है। अब ये भी आप समझते हो कि अगर 2 रहे तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, तो देख लो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग, ठीक है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि 2 CHO ग्रुप, CHO कार्बन उपस्थित, यदि 2 CHO ग्रुप उपस्थित रहे तो नाम कैसे लिखोगे, देखो क्या आसान हुआ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड। बड़ी ही फंक्शनल कार्बन में ही नंबरिंग होता है 1 और 1 2। IUPAC ने तो बड़ी आसानी से 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। जब 2 रहे तो इथेन का ई नहीं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया गया, ठीक है। अब 2 हैं तो क्या लगाएंगे, डाई अल। तो आपका हो जाएगा यहाँ से इथेन डाई अल। IUPAC ने क्या हो जाएगा, इथेन डाई अल। IUPAC लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, मान लो कोई और थोड़ा सा बड़ा चेन, यहाँ से देखो HO 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 तो H डबल बॉन्ड O, फिर हम लोग का मान लो C, फिर हम लोग का मान लो, और फिर हम लोग का C डबल बॉन्ड O और H होता। नाम आप आसानी से लिख सकते हो। नहीं, इसका नाम आप IUPAC फंक्शनल कार्बन से एक से शुरू करना है, एक पॉइंट करना है तो 1 2 4 ऐसे आप लिखोगे बाबू। अब इसका नाम क्या लिख दोगे, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। नहीं, और सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको डबल बॉन्ड नहीं देखना है, इस डबल बॉन्ड नहीं देखना है, सब में कार्बन देखना है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट, और ब्यूट के साथ एन। नहीं, और 2 हैं तो एन का ई पूरा लिखेंगे, ब्यूटेन। अब इसमें हम लोगों के 2 हैं तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन डाई अल। ठीक है, देख लो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एक पे शुरू होता है और एक पर एंड होता है, इसलिए यहाँ भी आपको पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन डाई अल। इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह से नाम लिखना, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट वाला ही कोई एग्जाम्पल ले लो। नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला एग्जाम्पल ले लो, वो भी आसान है। चलिए H डबल बॉन्ड O, यहाँ ले लो CH, यहाँ ले लो CH3, यहाँ ले लो CH, यहाँ ले लो CH3। नहीं, फिर मन करे यहाँ पर CH2 ले लो, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H ले लो, इस तरह से। नहीं, इसका नाम लिखना भी बिल्कुल आसान है। कैसे आप लिखोगे, तो फिर वही काम, फंक्शनल ग्रुप के एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू करो और दूसरे पे खत्म करो। अब इसमें यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें, तो हम लोग को वहां से शुरू करना होगा। ये कंफर्म है कि एक से शुरू करेंगे एक पे खत्म करेंगे, लेकिन अब शुरू कहाँ से करें, इधर से कि इधर से। तो देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक पड़ रहे हैं, तो इधर से 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 4 5 इस तरह से आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना हुआ तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। 2 पर भी मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को क्या लिखते हो बाबू, पेंट। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का पूरा ई लगाएंगे यहाँ पर। अब हम लोगों का कितने हैं, तो 2 हैं, 1 पर और 5 पर, तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लिखेंगे पेंटेन डाई अल, क्योंकि अल्डिहाइड या तो शुरू में होगा या तो लास्ट में होगा, तो ये एक से शुरू हुआ एक पे खत्म हुआ, कंफर्म है, इसका पोजीशन चेंज हम नहीं कर सकते हैं, कंफर्म है, ये पोजीशन लिखना जरूरी नहीं। आप लिख भी देते हैं तो गलत कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन डाई अल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलो, तो इस तरह से आप नाम लिख लीजिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं, जिन एग्जाम्पल्स को आप बनाइएगा, ठीक है। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल ले लो बाबू, कुछ एग्जाम्पल। चलो, यहाँ से हम देखें अगर, तो CH HO H HO H2 S3। ध्यान रखना, एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना, एक पे खत्म करना। अब कहा ना किससे शुरू करना है ये आपको समझना है, किससे शुरू करना है ये आपको समझना है। यहाँ से 1 2 3 4 यही आपका मेन चेन होगा, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कि सर ये तो लंबा चेन था, तो ये तो छूट गया ना। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़कर ध्यान रखना है, ठीक है। इन सभी केस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कि मोनोवैलेंट हो और जिनका फर्स्ट एटम कार्बन हो, इन लोगों के केस में हम लोगों का जब भी फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 हो या 2 हो, तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करना है और फंक्शनल ग्रुप पे ही खत्म करना है, चाहे वो लंबा चेन हो या नहीं हो। एकदम दिमाग में सेट रखना ये बात, ठीक है। तो इसका नाम आप लिखना है अपनी तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या करोगे आप, मान लो यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 यही मेन चेन होगा। अब यहाँ शुरू करेंगे कि यहाँ शुरू करेंगे, तो यहाँ से भी 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इथाइल है।
और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, तो नंबरिंग इधर से करना सही होगा, ध्यान रखना 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पर इथाइल, नहीं 1 2 3 पर मिथाइल, तो 2 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाइअल लिख दीजिएगा, ठीक। तो इसका नाम आप अपने से लिखिए, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। चलो CH3 CH3 HO, फिर यहाँ H, यहाँ पर भी HO, नाम भी आप लिख आसानी से, ठीक है। चलो कुछ डबल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म दे देते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपको लगा दिया हुआ है CHO ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर कहीं लगा दिया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर कहीं लगा दिया है सब्स्टिट्यूएंट, तरह का भी हम लोग को बुक में दिया रहता है, ठीक है। कुछ और देख लेते, ऐसे 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 ऐसे, नहीं, अब इसमें भी कहीं भी CHO लगा दो, मान लो यहाँ पर तुमको लगा दिया है CHO, ठीक है, इधर कहीं तुमको लगा दिया, 2 CHO हम सीख रहे थे ना, तो लगाओ HO, यहाँ ग्रुप लगा दो, ठीक है। इसमें भी 2 CHO लगा दो, यहाँ पर एक CHO लगाए हैं, एक और कहाँ लगा दें, चलो लगा देते हैं HO, ठीक है। इस तरह से अब इसका भी नाम तुम अपने तरीके, इसका भी नाम आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका नाम आपको लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जिनको आपको अपने से बनाना है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो यहाँ से हम लोग देखें अगर तो अगले पॉइंट पर आए, हम लोग वैसे एग्जाम्पल्स देख लिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या या तो 1 थी या तो 2 थी। अब हम लोगों को वैसे कार्बन चेन में देखना है, वैसे कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करना है जिसमें CHO ग्रुप की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो नाम लिखने का तरीका अलग होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग था तो इसमें भी क्या होगा, अलग होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग कहा गया यदि HO ग्रुप, यदि HO ग्रुप संख्या, यदि CHO ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो यदि CHO ग्रुप की संख्या 3 या 3 से क्या हो ज्यादा हो, यदि CHO ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो अब इस केस में क्या करेंगे, यदि CHO ग्रुप हो या 3 से ज्यादा हो, तो इस केस में क्या करना है, देखा जाए। पहले एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखो जैसे इस तरह का है, हम लोग H2 CHO H H2 इस तरह का दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें नियम तो है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग शुरू करो, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अगर हम लोग नंबरिंग शुरू करें यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो तो 2 फंक्शनल नंबरिंग में आ गया, ये वाला और ये वाला, ये 2 फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में आ गए, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप था ये क्या हो गया, छूट गया, ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, छूट गया। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपका छूट गया भाई ध्यान रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपका छूट गया तो शुरू में यानी पहले, ठीक है, जो हम लोग बोले थे कार्बोक्सिल में बताए थे हम लोग कि 1993 के पहले, इसको क्या मान लिया गया, सब्स्टिट्यूएंट, क्या मान लिया गया, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया, ठीक है। और CHO का सब्स्टिट्यूएंट नेम, HO का सब्स्टिट्यूएंट नेम, HO का सब्स्टिट्यूएंट नेम बराबर फॉर्माइल, HO का सब्स्टिट्यूएंट नेम जो है वो क्या रखा गया, फॉर्माइल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया और इसका नाम लिखा गया, तो इसका नाम उस समय इसका IUPAC नेम कुछ इस तरह से लिखा गया 1993 के पहले 1 2 3
4 5, 5 कार्बन थे और 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो 3 और CHO का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या रखा गया, फॉर्माइल। तो हम लोग लिखेंगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बाबू, पेंट। ठीक है, सभी कार्बन में देख लो सिंगल बॉन्ड तुमको दिख रहा होगा, तो पेंटेन ये लगाया गया। और हमारे पास 1 पे और 5 पर आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों नंबरिंग में आए हुए हैं, तो हम लोग क्या लगाते थे 2 फंक्शनल ग्रुप के लिए, डाइअल। तो इस कंपाउंड का ये नाम पहले लिखा जाता था, ध्यान रखना, इस कंपाउंड का ये नाम पहले लिखा जाता था, लेकिन अब इस नाम को गलत कहेंगे, इस नाम को क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। अब यह नाम, अब यह नाम बंद कर दिया गया, यह नाम बंद कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया। नहीं, क्यों बंद कर दिया गया इस नाम को लिखना, क्योंकि सोचो आप कर क्या रहे हो, बेईमानी। क्या बेईमानी कर रहे हो, आप एक फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में ले रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को भी नंबरिंग में ले रहे हो, इसको नंबरिंग में छोड़ दिए, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, यानी इसका वैल्यू कम कर दिए, इन दोनों का वैल्यू जो था, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आप ज्यादा कर दिए। नहीं, तो ये बोल रहा है कि अगर आपका ये CHO और ये CHO तीनों सेम है, नहीं तीनों सेम है और तीनों जो है वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, नहीं तो इस केस में इसका वैल्यू कम करना गलत है, इसका वैल्यू कम करना गलत है। अगर नंबरिंग में ये 2 आ रहे हैं और एक क्या हो रहा है, छूट रहा है, तो आपको करना क्या है कि किसी को भी नंबरिंग में नहीं लेना है, आपको क्या करना है, किसी को भी नंबरिंग में नहीं लेना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इन दोनों को भी नंबरिंग में आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आप नंबरिंग में ले लिए और इसको छोड़ दिए, जबकि तीनों तो सेम है, तीनों क्या है, सेम है, तो इसका वैल्यू कम कर दिया आप सब्स्टिट्यूएंट मान के, इसको पेरेंट चेन में ले लिए, इनका वैल्यू आप बढ़ा दिए। नहीं, तो अगर 3 चीजें सेम हैं बिल्कुल, अगर जैसे 3 विद्यार्थी पढ़ने में एकदम ठीक है और तीनों का टेस्ट में जो रिजल्ट आया, तीनों का जो टेस्ट में रिजल्ट आया बाबू, वो समझो कि तीनों का बिल्कुल सेम आ गया, तो तीनों का टेस्ट में रिजल्ट भी सेम आ गया, नहीं तो अब जो मेरा प्यारा विद्यार्थी है, अब जो मेरा प्यारा विद्यार्थी है, नहीं उसको हम क्या करें कि रैंक 1 कर दें, जो थोड़ा कम प्यारा है उसको रैंक 2 कर दें, और जो ज़्यादा कम प्यारा है उसको रैंक 3 कर दें, ये तो बेईमानी है ना। नहीं, तीनों का मार्क्स सेम है तो तीनों को वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये पहले लिखा जाता था लेकिन अब इस मेथड को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे जो हम लोग को देखना है। चलो आए, चलो क्या करना है, क्या कह रहा है कि यदि कार्बन चेन में, ठीक है, कार्बन चेन का मतलब यहाँ जनरली हम लोग ओपन चेन की बात करते हैं, तो यदि कार्बन चेन में HO ग्रुप संख्या, HO ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो नंबरिंग में, तो नंबरिंग में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नहीं लेंगे, नंबरिंग ही फंक्शनल कार्बन, फंक्शनल कार्बन, नंबरिंग में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नहीं ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कार्बन चेन में CHO ग्रुप की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो नंबरिंग में किसी फंक्शनल कार्बन को नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। चलो दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि आप नंबरिंग में कार्बन को नहीं लेंगे, ये तो हमको समझ, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो उस समय CHO का एक स्पेशल नाम होगा और वो नाम होगा कार्बल्डिहाइड, वो नाम क्या होगा, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ से कहा जा रहा है कि जब
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा, आएगा तो समय, उस समय का नाम, का नाम, तो यहाँ उसका कौन है भाई, CHO, उस समय उसका नाम यानी CHO का नाम कार्बल डिहाइड होगा। कार्बल डिहाइड, ध्यान रखना है, क्या नाम होगा, कार्बल डिहाइड का। तो ये बात ध्यान रखना होगा, तो उस समय उसका नाम क्या होगा, कार्बल डिहाइड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो उस समय उसका नाम कार्बल डिहाइड होगा, यानी CHO का नाम कार्बल डिहाइड होगा। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तो अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस केस में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है, इस केस में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है। इस केस में, इस केस का ग्रुप का पोजीशन, का पोज, का पोज, का पोज है, ध्यान रहे। तो इस केस में आपको क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है उस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को आपको लिखना है। सही है, अब कैसे नाम लिखेंगे वो देखते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो हम लोग कहा जा रहा है नाम कैसे लिखें, यानी कि या 3 से ज़्यादा अगर होंगे तो उनका IUPAC लिखने का क्या होगा, तो उनका IUPAC ने IUPAC ने लिखने का तरीका होगा एल्केन, एल्केन लिखना है। अगर हम लोग का सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन लिखिएगा, नहीं और लिखिएगा X, Y, Z, ये XYZ कार्बल डिहाइड यानी CHO ग्रुप के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, एल्केन XYZ। ठीक है, 3 होंगे तो ट्राई वर्ड यूज कीजिएगा, नहीं 4 होंगे तो टेट्रा यूज कीजिएगा, और क्या लगाइएगा, कार्बल डिहाइड, क्योंकि अब CHO ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप का नाम अब हो जाएगा कार्बल डिहाइड, तो इसका नाम आप आसानी से सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो भाई कैसे नाम लिखेंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया CHO, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया CHO, यहाँ पे हम लोग को आ गया CH2, यहाँ से हम लोग को आ गया CHO ग्रुप, इस तरह से आ गया। अब इनका नाम लिखना है भाई, आप आसानी से नाम लिख सकते हो, नाम लिख लो, कुछ नहीं करना है। चलो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है, तो नंबरिंग ऊपर वाले कार्बन चेन में करेंगे। अब यहाँ पर 1 इस तरह से, ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पहले अल्केन, तो 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन लिखेंगे। चलो भाई इसका IUPAC कैसे, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दो, ये हो गया प्रोपेन। अब XYZ तो कहाँ कहाँ है CHO ग्रुप, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो लिखो 1, 3, ये हो जाएगा। कितने हैं तो 3 हैं, तो लिख दो ट्राई, और क्या लिखोगे, तो CHO के कार्बन नंबरिंग में आए हैं, नहीं आए हैं, तो उस केस में CHO का नाम क्या होगा, कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, तो ये हो गया कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और हमारे पास पेरेंट चेन कौन है, तो यही हमारा पेरेंट चेन, ये वाला जो है यही ना आपका पेरेंट चेन है वाला, ये आपका जो है क्या है, पेरेंट चेन। ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा बात क्लियर करेंगे ना तो नाम आसानी से लिख पाएंगे। तो पेरेंट चेन, तो यहाँ पर ध्यान क्या रख रहे हो आप कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन के कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से, पेरेंट के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है,
पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेरेंट चेन के कार्बन से यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस केस में ही एचओ ग्रुप, इस केस में एचओ ग्रुप का नाम, इस केस में ही एचओ ग्रुप का नाम क्या होता है भाई? तो कार्बल्डिहाइड होता है। कार्बल्डिहाइड होता है, ये बात याद रखने वाली बात है। तो इस केस में सीएचओ ग्रुप का नाम क्या होगा बाबू? कार्बल्डिहाइड होगा। कार्बल्डिहाइड होता है। चलो अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा करके देखो। देखो तो हम सेम एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो H2HO, ध्यान से देखो, H यहाँ पर लिख दिए H2HO, H2H2 और यहाँ पर हम लिख दिए HO, इस तरह का लिख दिए। नहीं, अब यहाँ पर भी 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पर भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी 3 फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3, 3 फंक्शन यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ पर तुमको केयर करना है। चलो फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में मत लो। ठीक है, पहले पेरेंट चेन चूज कर लो कि पेरेंट चेन कौन है फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। चलो 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान से देखो 1 2 3 4, ये हो रहा है 4 कार्बन। अगर ऐसे आते 1 2 3, हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप को नहीं ले रहे हैं। ध्यान से देखो 1 2 3 4, 1 2 3, तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा। नहीं, पेरेंट चेन की बात करें तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, अब ये हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, अब देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर जो फंक्शनल का कार्बन, सॉरी, पेरेंट चेन का कार्बन है, पेरेंट चेन का कार्बन फंक्शनल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ भी पेरेंट चेन का कार्बन ये है और पेरेंट चेन के कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये पेरेंट चेन का कार्बन है और पेरेंट चेन के कार्बन से क्या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं। ये जो CH2 है ये तो अब इस पेरेंट चेन के लिए क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नहीं, अब ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है। यहाँ जो CHO जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से आपका CHO ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। HO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो अगर HO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना, अब इस केस में ये दोनों, ध्यान समझना है, ये दोनों अब हमारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? अब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये दोनों 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 हम अब क्या हो जाएंगे? तो दोनों हमारे अब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो लिख दिया कि दोनों। अब इसमें ये CHO जो है वो खुद गलती किया। ये CHO जो है वो पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो सब सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से फंक्शनल कार्बन जुड़ जाए तो उस केस में ये CHO भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये CHO अब क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग को देखना है। जो पीछे वाला केस था उसको ध्यान से देखो। पीछे वाले केस में क्या था कि जो फंक्शन, ये पेरेंट चेन था और जितना भी फंक्शनल कार्बन था ये सब फंक्शनल कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। नहीं, तो इस केस में आप किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं ले रहे थे। ठीक है, और इसमें किसी को भी आप सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे थे, इनको एक अलग डेरिवेटिव्स मानकर एक स्पेशल नाम दिया गया। वो क्या नाम दिया गया? कार्बल्डिहाइड। ठीक है,
ध्यान रखना है। लेकिन अगर फंक्शनल कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से जुड़ जाएगा तो अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, देखो अब हमारा ये जो ग्रुप हुआ पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलो हम इसको फिर से यहाँ लिख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग फिर से यहाँ लिख रहे हैं और इसका नाम अब कैसे लिखें, डिफरेंस समझाने के लिए बताएं। चलो अब ये हो गया CH2, फिर से उतारते हैं CHO, CH2CHO, फिर यहाँ पर हम लोग का H, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 और यहाँ पर लिखा हुआ है CHO। फिर हम लोग देखें अगर तो यहाँ लिखा हुआ है हम लोग को CH2, यहाँ से लिखा हुआ है CH2 और यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ है CHO, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका नाम हम लोग को लिखना है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सोचो, इसको पहले हम लोग यहाँ साइड में समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या है, CH2 और CHO, ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग अभी बताए थे कि CHO जो होता है इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग पढ़े थे शुरू में ही, फॉर्माइल। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करेगा तो इसका नाम फॉर्माइल लिखेंगे। अब इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं बाबू, मिथाइल। नहीं अभी नहीं कि सर CH3 को नो मिथाइल बोलते हैं, यहाँ तो सर CH2 आ गया। नहीं तो यहाँ पे CH2 आ गया तो CH2 को आप मिथाइल बोल रहे हैं, नहीं बाबू, एक कार्बन अगर है और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट तरह काम कर रहा है तो उसे मिथाइल कहेंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजन की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम हो गया, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अब देखो इसका नाम फॉर्माइल है और इसका नाम क्या है, मिथाइल है। नहीं अब देखना है कि अल्फाबेट में कौन आता है, तो अल्फाबेट में यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है, M है। तो पहले इसको लिखे कि इसको लिखे, तो F पहले आता है, तो इसका पूरे का सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम नाम लिखेंगे, नहीं तो F पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो अब हम लोग, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इन दोनों को नंबरिंग में ले लेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी गलती है भाई। अगर ये नहीं जुड़ा होता तो किसी को भी नंबरिंग नहीं लेते, सब क्या होते, सेम टाइप के होते, ध्यान रखना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना हुआ तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, तो 3 पर पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो, तो 3 फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल, ठीक है, मिथाइल, इसका काम तो फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, 3 पर फॉर्माइल मिथाइल, और कितने कार्बन है हमारे पास, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को अब क्या बोलते हो, हेक्स। ठीक है, सब में देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा तो एन, एन लगा दो। नहीं अब एक CHO 1 पर है और एक 6 पर है, तो नंबरिंग में यहाँ पर लिए हैं तो एक से शुरू हुआ है, एक पे एंड हुआ है, तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिखो डाई और यहाँ पर अल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन डाई अल। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इसका नाम लिखने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हो। चलो चलो चलो, तो आगे बढ़ सकते हो आप, इसको देख लो, इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप समझ चुके हैं। ठीक, चलो अब कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिस एग्जाम्पल्स को आप अपने से बनाओगे। चलो तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसमें पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, H3 H, HO, H2 H, HO। देखो 3 फंक्शनल है, 1 2 3, और तीनों पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं, तो इनमें किसी को भी नंबरिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, उनका नाम आप एचओ का यहाँ पर क्या लिखोगे, सबका कार्बल्डिहाइड। ठीक है, पेरेंट चेन आपका यही होगा, इसको लीजिएगा पेरेंट चेन। ठीक है, ये वाला लीजिएगा, किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल टाइप कर देते, क्या गया सी पर कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दो, CH3 डाल दो, फिर यहाँ पर हम लोग डाल दो, फिर यहाँ पर एच डाल दो, डाल दो, नहीं फिर यहाँ पर CH2 डाल दो, मान 4 हो जाएगा आपका।
ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 हो गए, और देखना है कि सभी पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में मत लीजिएगा, तब CHO का नाम कार्बल्डिहाइड के हिसाब से लिखिए। चलो अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको पेरेंट चेन से नहीं जुड़ा हो। CH3 H HO, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर H2 HO, सब्स्टिट्यूएंट लगाने लगे। ठीक है, तो इसका नाम फॉर्माइल मिथाइल। इसमें आपको क्या करना है आप समझ लीजिएगा अपना। चलिए यहाँ पर आपको दे दिया गया CH2 और दिया गया CH और आपको दिया गया CH, और यहाँ पर C का नाम आप लिख सकते हैं, तो अपने से लीजिएगा क्या हैं आप इस। ठीक है, और कोई ले लो, दिया गया CHO, यहाँ से आपको H2, यहाँ पर आपका H, और हमको दे दिया गया CH2, और यहाँ पर दे दिया गया क्या है फॉर्माइल इथाइल। ठीक है, ABCDEF, नहीं तो इथाइल फॉर्माइल भी बोल सकते। चलो यहाँ से हम लोग देखें अगर तो H2, यहाँ से H2, इसका नाम भी आप लिखें। ठीक है, तो इन चारों का नाम आपको लिखना है, इन चारों का नाम आप लिखेंगे अपने तरीके से, तो होगा हमसे पूछ। ठीक, ओके, आसान है। चलो भाई, तो ये हम लोग का कहानी खत्म हुआ, अब दूसरे कहानी पे आते हैं। फिर साइक्लिक चेन का केस आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में केस था वैसे ही यहाँ आएगा कि यदि HO ग्रुप, यदि HO ग्रुप, ध्यान रखना है, HO ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, साइक्लिक चेन के कार्बन से, साइक्लिक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, तो ध्यान रखना है क्या करेंगे इस केस में। चलो भाई थोड़ा समझते हैं। हम लोगों को ये बोल रहा है कि अगर HO ग्रुप साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, यानी ऐसा केस, ये हो गया आपका साइक्लिक। ठीक है, ये सब हो गए साइक्लिक चेन कार्बन, और साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली आपका जुड़ा हुआ हो HO। ठीक है, साइक्लिक चेन के कार्बन से आपका डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ हो, CHO ग्रुप जो है ये आपका डायरेक्टली, साइक्लिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ गया आपका कौन, HO ग्रुप। अब अगर डायरेक्टली जुड़ गया है तो इस केस में हम लोग को ध्यान रखना है, इस केस में क्या करना है, हम लोग को जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है, हम लोगों को साइक्लिक चेन में नंबरिंग करना है। इस केस में क्या केयर करना है, केस में हम लोगों को इस केस में साइक्लिक चेन के कार्बन, साइक्लिक के कार्बन में, साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग करना है, साइक्लिक के कार्बन में नंबरिंग करना है। ध्यान रखना है, साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है, फंक्शनल के कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को याद रखेंगे नंबरिंग में नहीं लेना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो इस केस में साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग करना है, इस केस में साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग करना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है। ये तो आप पहले से भी जानते हो कि जब साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग होता है तो नंबरिंग करते करते बाहर नहीं जाना है, गलत है। या अगर बाहर नंबरिंग कर रहे हैं तो अंदर नहीं आना है। ठीक है, जब ओपन चेन में नंबरिंग करें तो साइक्लिक चेन में नंबरिंग करते हुए नहीं चले आना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 यहाँ पर 2, ठीक है, गलत है, 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते हैं, या हम यहाँ पे करें 1 2 और यहाँ पे 3 चले गए, ये गलत तरीका है। ओपन चेन में कर रहे हो तो उसका अलग नंबरिंग होता है, साइक्लिक चेन नंबरिंग करोगे उसका अलग नंबरिंग करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यहाँ पर नंबरिंग में नहीं लेना है। तो आपको भी पता है कि जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लोगे तो CHO का नाम क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड।
याद रखना बाबू, जब जब CHO के कार्बन नंबरिंग में नहीं आएंगे तो इनका नाम क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। तो इनका नाम अब हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर इसका नाम गलती से भी आप ऐसा लिख देते हो, मान लो आप IUPAC नेम लिखने लगे नहीं, और IUPAC नेम लिखते समय इसका नाम ऐसे लिख दिए कि सर यहाँ पर है तो इसको 1 मान लेते नहीं, और ये फंक्शनल ग्रुप है तो यही पेरेंट चेन होता और ये हमारा क्या होता, सब्स्टिट्यूएंट होता। तो अगर इसका नाम आप गलती से भी अगर ऐसे लिख देते कि 1 पर साइक्लोहेक्साइल, ऐसा लिख दें 1 पर साइक्लोहेक्साइल लिख दिए नहीं, और ये क्या है, एक कार्बन है तो मीथेन, मिथेनल, हम लोग क्या लिख दिए, मीथेन लिख दिए, और अल्डिहाइड पहचानने के लिए अल लगा दिए, मिथेनल। तो ध्यान रखिएगा कि ये नाम जो है वो क्या है, गलत है। ये नाम क्या है आपका, गलत है, ऐसे नाम इसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है। तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम लिखने का तरीका होगा नहीं, साइक्लोअल्केन। देखो ऐसे कंपाउंड का IUPAC नेम होगा तो लिखने का तरीका कहा गया, अगर अल्केन है नहीं तो साइक्लोअल्केन, सब कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो साइक्लोअल्केन लिखो, अल्कीन रहेगा तो अल्कीन वाला केस अलग होगा। तो ये साइक्लोअल्केन, और इसका CHO का नाम अब हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, साइक्लोअल्केन कार्बल्डिहाइड, ये होगा साइक्लोअल्केन कार्बल्डिहाइड। चलो, तो ये कार्बन कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये कार्बल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का अगर नाम लिखोगे तो इस कंपाउंड का नाम कुछ ऐसे आपको लिखना, देख रहे हो साइक्लोअल्केन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का नाम लिखोगे आप साइक्लोहेक्सेन नहीं, और क्या लिखोगे CHO का नाम, तो CHO का नाम लिखोगे आप कार्बल्डिहाइड, का नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, देखा जाए। हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो मान लो आपका दिया कुछ ही पेंटेन, और इस पर दे दिया आपको, अब इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम लोग, नंबरिंग तो इसमें करेंगे यहीं से 1 से, 1 पर है आपका तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड 1 पे है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर अकेला रहेगा तो 1 पे ही रहेगा, क्या हम भी बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेन, ये आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये हो जाएगा CHO कार्बल्डिहाइड, क्योंकि ये नंबरिंग में नहीं आ रहा, हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, मान लो दूसरा कोई एग्जांपल आपको मन किया कि नहीं या नहीं यार, और एग्जांपल कराइए नहीं, तो और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर CHO दे दिया, यहाँ पर कहीं सब्स्टिट्यूएंट दे दिया CH3 नहीं, आपका मन नहीं माना, एक और सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए C2H5। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग सर करके तो बताइए कि कैसे इसका करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, फंक्शनल ग्रुप वाले से ही करना है तो यहीं से 1 करेंगे, इसमें नहीं करना है क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फंक्शनल वो कार्बन डायरेक्टली से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 4 देख लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 पे पड़ता, इधर 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग करना सही है। तो 4 पे इथाइल, तो इसका होता तो क्या लिखते बाबू, 4 इथाइल, इसका नाम तुम लिखते 4 इथाइल, ये तुम्हारा हो गया 4 पे इथाइल, 3 पर क्या है तो मिथाइल, तो तुम इसका नाम लिखते 3 इथाइल, ये इसका नाम होता। तो 4 पे इथाइल 3 पे मिथाइल, अब ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन लिखते, तो इसको हम लिखते ऐसे साइक्लोहेन, ये भी हो जाता नहीं। अब ये CHO है तो आप तो जानते हो CHO का नंबरिंग में नहीं आता है तो इसका नाम होता है कार्बल्डिहाइड, तो इसका तुम नाम लिख दोगे कार्बल्डिहाइड, ये हम लोग का नाम इसका जाएगा, ध्यान रखना है। चलो कुछ और एग्जाम्पल करके देख लो, इतनी और मजा आ जाए, तनिसा और मजा आए। देखो जैसे हम लोग यहाँ से तरह से कर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाता, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कहीं CHO फंक्शन पाता नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे और ऐसे कर दिया, यहाँ पर मन किया थोड़ा ऐसे कर दिया। ठीक, अब इसके कंपाउंड का नाम लिखना है तो लिखते हैं भाई, चलो क्या करना है, यहीं से नंबरिंग करना है 1। ठीक है, वाइट कर लेते हैं, वाइट अलग अलग कलर में 1, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ कार्बन से फंक्शनल ग्रुप का हुआ है 1। अब इधर जाते हैं तो 1 2 3, 3 पर यहाँ डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर से करते हैं 1 4। ध्यान रखना है जब भी डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे भाई। तो लिखते हैं इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड पड़ता है, इधर से 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड पड़ता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को।
चेक कर लो, तो इधर से आपको डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 4 और यहाँ से आपको 5। अब इसका नाम लिखना है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम लिख लो। ये क्या है? इथाइल। 2 कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं? इथाइल। तो 5 पे इथाइल है, तो नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल। पहला काम ये कर लो, 5 पर इथाइल का काम खत्म। 2 पर एक कार्बन है तो मिथाइल, तो 2 पर लिख दो मिथाइल, पर हम लिख दी इथाइल। देख लेना। अब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स लिख दिए। अब कहाँ है? तो 3 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन, लिख दिए। इसका काम भी खत्म। अब ये CHO का नाम क्या है? तो कार्बल्डिहाइड, तो लिख कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड अपना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये भी समझते हो कि अगर आपको कोई कार्बन चेन दे दे, कोई साइक्लिक चेन दे दे, नहीं, 2 को CHO ग्रुप दे दे, एगो यहाँ पर दे दिया, मन किया, एगो यहाँ पर सी, ठीक है, तो इसका नाम भी तो आप लिखी, यहाँ पर आप किसी एक करो, एक पे खत्म करो, 1 2 3, इस तरह से। तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम आपको हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग एन लगा रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। और 1 और 3 पे है, तो अब 2 आ गया तो पोजिशन लिखना पड़ेगा, 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, हाइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लिक चेन में अगर एक CHO रहे तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर 2 CHO ग्रुप आ जाए तो पोजीशन लिखना जरूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब पोजीशन लिख लोगे। आप बहुत तेज हो आप लोग, ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं जिसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाए, चलिए। ये हो गया हमारा साइक्लिक, ये हो गया हमारा CHO, और ये हो गए हमारे, ठीक, तरह से जाए, यहाँ पर कहीं CHO लगा दिया जाए, यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, इसका साइक्लिक, यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड लगा दें, CHO लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूट ऐसे घेर दें, चाहे, ठीक है, ध्यान रखना है सबको, 3 कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे आपको देखना है। आप नाम इस तरह से दिया जाए, यहाँ पे और एक या अपना हो, नहीं, और चेंज कर दे ऐसे, यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ पर एक यहाँ पर एक CHO दे दे, नहीं, इसी में सब्स्टिट्यूएंट दे दे CH3, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। सबका नाम लिखने में के हिसाब से आप दिक्कत नहीं चाहिए। क्या यहाँ, क्या यहाँ दे दिया सी, यहाँ पर कहीं दे दिया इस तरह का ग्रुप, यहाँ पर कहीं दे दिया अपना देगा। ठीक है, तो इन सब का नाम आपको लिखना है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ से अब कह रहा है यदि, यदि 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 कितना यदि है, समझ रहे हैं? चलिए, अब यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ हो, तो आप समझते हो क्या करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में था वैसे, कह रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ठीक है, साइक्लिक के कार्बन के कार्बन से, कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो,
डायरेक्टली जुड़ा हो तो ध्यान रखना है। यदि फंक्शनल का कार्बन साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हम लोग को ध्यान रखना होगा, केस में लोग को क्या ध्यान रखना होगा? केस में साइक्लिक चेन, इस केस में साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसमें साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तथा ओपन चेन, तथा ओपन चेन पेरेंट चेन हो जाएगा, ओपन चेन पेरेंट हो जाएगा नहीं, क्योंकि ओपन चेन से अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो नाम लिख के देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल करके देखो ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह से आपका H2 और यहाँ पर CHO ये दिया गया। अब इसका नाम लिखना है भाई, कैसे करेंगे? अब देखो फंक्शनल यहाँ पे है साइक्लिक चेन का कार्बन और यहाँ है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक चेन कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा है तो अब साइक्लिक चेन को क्या मान लेना है? साइक्लिक चेन को मान लेना है सब्स्टिट्यूएंट, और जो ओपन चेन है इसको क्या मान लेना है? ओपन चेन को मान लेना है पेरेंट चेन, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को नंबरिंग करना होगा तो इसमें नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन में ही नंबरिंग होता है, सब चेन में नंबरिंग नहीं होगा, तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2। अब ये सब चेंट हो गया तो 2 पे आपका साइक्लोपेंटाइल, आप लिखोगे यहाँ पे आयुपेसिन साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, तो इसका काम खत्म, 2 पे साइक्लोपेंटाइल। अब 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आ गया तो नाम लिखेंगे एल्केनल, तो 2 कार्बन है तो इथेन और अल तो इथेनल, तो ये हो गया आपका इथेन, इसमें का ई नहीं लगाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? अल, तो 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल कर लो और क्लियर हो जाएगा, देखा जाए कैसे इस तरह जाए। H3 इस तरह का दिया गया, यहाँ भी वही है, देख लो जो ओपन चेन है ये ओपन चेन है और ओपन चेन के कार्बन से CHO लगा हुआ है, साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली CHO नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में आप इसका नाम लिख सकते हो। इसका नाम अब हो जाएगा, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा फंक्शनल कार्बन नंबर 2 3। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पर मिथाइल, तो पहले लिख दो भाई पर मिथाइल, ये हो जाएगा आपका, नहीं 3 पर साइक्लोप्रोपाइल, तो इसको लिख दो 3 पे साइक्लोप्रोपाइल, ये आपका हो जाएगा 3 पे साइक्लोपाइल, ये आपका हो गया। अब क्या लिखेंगे? तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एक लगा दो और अल लगा दो, तो इस तरह से नाम आप लिख, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसका नाम आप अपने से लिख लोगे, ठीक है। एक इस तरह क्लियर है तो आप नाम कैसे इस तरह H2 H कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या गया? डबल बॉन्ड और थोड़ा सा, तो इन सब का नाम आपको है, सबका नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने अल्डिहाइड के बारे में आपको सब बता दिया, ठीक है। ऐसे आप और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको बनाइए, जो भी फंसेगा मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। अल्डिहाइड हम लोग का फंक्शन ग्रुप खत्म हो गया। ओके, थैंक